तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर पैसे कमाने हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। कैसे एक कैंडल को देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी कि मार्केट नीचे आएगी और हम अच्छे खासा एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहें वीडियो के साथ और देखते रहें इस वीडियो को। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो हमारी इसी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। कैसे हमें एक कैंडल को देखने के बाद पता चल जाता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे आएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की कितनी टाइप्स हैं? देखें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बाय नेम जैसे कि आपको पता चल रहा है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ये है कि जो एक कैंडल से मिलकर बन जाए। एक कैंडल देखने के बाद हमें पता चल जाए कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ये है कि 2 कैंडल्स से जो पैटर्न बने। और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ये है जो 3 या उससे ज्यादा कैंडल से मिलकर बने। इसे हम कहते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगर हम बात करें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से मतलब ये है कि जो एक कैंडल से मिलकर बने। आज की ये जितनी भी सीरीज होंगी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसमें जो हमारे लेफ्ट साइड पर होगा हमेशा ऑलवेज हमारे पास बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे और राइट साइड पे हमारे पास हमेशा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे। ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मतलब ये है कि जब ये नीचे की तरफ बनेंगे और उसके बाद मार्केट ऊपर चले जाएगी। और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ बनेंगे और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी? ये जादू हम कैसे सीख सकते हैं? तो अगर आप भी ये जादू सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न ट्रेडिंग एज अ बिगिनर। तो ये जो आपके सामने एक पैटर्न्स बने हुए हैं 2, हैमर और हैंगिंग मैन। तो ये हैमर और हैंगिंग मैन ये जापानीज ने रखे हुए हैं कैंडल्स के नेम। जितने भी कैंडल्स के नेम हम देखते हैं ये मोस्टली जापानीज ने रखे हुए हैं, बिकॉज ये पैटर्न जापानीज ने सजेस्ट किया था और वो इसके ज़रिए अपने राइस की कैलकुलेशंस को निकालते थे और उसके प्रॉफिट्स और लॉस वगैरह लिखते होते थे। तो सबसे पहले हैमर, जैसा कि हम सबको पता है कि हैमर क्या होता है, एक हथौड़ा। हमारे नॉर्मल यूज़ होता है हथौड़ा। ठीक है, तो हैमर क्या होता है? जब एक कैंडल बनी है उसकी बॉडी छोटी है, उसकी नीचे वाली शेडो और विक बड़ा है और उसके ऊपर भी एक छोटी सी विक है। ठीक है, ये हमारे पास एक हैमर होती है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे एक बेरिश साइड के ऊपर इसकी विक नीचे से बड़ी है, ऊपर छोटी सी बॉडी है और ऊपर एक छोटी सी विक ऊपर और है। ये हमारे पास एक हैंगिंग मैन होता है। अब हैमर की एग्जांपल ये है कि हैमर हमारे पास जो है लो ट्रेंड के ऊपर बनता है हमेशा। फॉर एग्जांपल ये हमारी मार्केट है। ठीक है, मार्केट नीचे चल रही है। ठीक है, कंसोलिडेट करती है, मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न बनता है हमारे पास हैमर फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद हम वेट करेंगे। हमने हैमर को देखने के फौरन बाद कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। अगर हम इस तरह ट्रेड लेंगे हम हमेशा लॉस उठाएंगे, क्योंकि कभी भी इस तरह ट्रेड आपने नहीं लेनी। आपने क्या करना है कि हैमर जब आपने कैंडल पैटर्न ढूंढ लिया उसके बाद आपने एक और कैंडल का वेट करना है। इसके बाद जो अगली कैंडल होगी वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर वो कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है उसके बाद आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद आपकी मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो ये एक सिंपल हैमर का काम है। जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि मेक ऑन द डाउन ट्रेंड एंड आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल ट्रेंड रिवर्सेस अप। ट्रेंड ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है कंफर्मेशन कैंडल के बाद। ठीक है, अब पहले हैंगिंग मैन को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंफर्मेशन कैंडल होती क्या है बेसिकली, क्योंकि ये बहुत जरूरी एक चीज है। उसके बाद हैंगिंग मैन को हम समझ लेते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मार्केट है, ये मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट में अच्छी खासी बुलंदी है, मार्केट ऊपर जाई जा रही है डेली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक हैंगिंग मैन बनता है। ठीक है, उसके बाद ये होगा कि मार्केट कॉन्फर्मेशन कैंडल के बाद हम ट्रेड लेते हैं और मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ मूव हो जाती है। फिर मैं अगेन कहूंगा कि कन्फर्मेशन कैंडल के बगैर ट्रेड आपने नहीं करनी। नीचे लिखा हुआ है मार्केट मेक ऑन अप ट्रेंड, ये ऊपर अप ट्रेंड की तरफ बनता है और आफ्टर द कन्फर्मेशन ट्रेंड रिवर्सेस डाउन, ट्रेंड नीचे की तरफ आ जाता है। अच्छा, नीचे मैंने कन्फर्मेशन कैंडल की डेफिनेशन लिखी है कि व्हाट इज अ कन्फर्मेशन कैंडल। फॉर एग्जाम्पल आपको हैमर पैटर्न नजर आया। ठीक है, एक मार्केट के अंदर आपको हैमर पैटर्न नजर आता है। ठीक है, आपने फौरन कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है कंफर्मेशन कैंडल का। फॉर एग्जांपल उसके बाद एक कैंडल बनती है इस तरह,
ड्राइंग मेरी थोड़ी सी गंदी है तो नज़रअंदाज कीजिएगा। वो इसके ऊपर क्लोज होती है, इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल हम उसे कहेंगे। उसके बाद ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है कि अब मार्केट में ऊपर जाना ही जाना है। इसके बाद अगली जो भी कैंडल होगी हम वहां से एंट्री ले सकते हैं और हम मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। इसी तरह यहाँ पे होगा नीचे की तरफ, जो इसके लो से नीचे मार्केट बंद होगी, ठीक है, हमारे पास वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी और आफ्टर दैट हम उसके अंदर ट्रेड लेंगे उस अगली कैंडल के अंदर और उसके बाद हमारे पास मार्केट नीचे जाएगी। तो ये कैंडलस्टिक कंफर्मेशन कैंडल होती है। नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज अबव और हाई, अबव और बिलो द कैंडलस्टिक पैटर्न, स्टॉप लॉस विल बी द हाई और लो ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। हाँ, अब एक ये बड़ी अहम बात है, जब आपने कंफर्मेशन कैंडल देख लिया, आपने मार्केट में एंट्री ले लिया, तो आपने स्टॉप लॉस लगाना है अपनी कंफर्मेशन कैंडल के लो का। मतलब हैमर के अंदर आप यहाँ का कैंडलस्टिक पैटर्न का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसके अंदर हैंगिंग मैन के अंदर या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आप हाई का स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब ये हो गया एक कैंडल पैटर्न। अब हम बात करते हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि हमारा है हैमर। ये सिंपल एक जो है नॉलेज, सिंपल एक हैमर की तरह ही है। जिस तरह हैमर ऊपर की तरफ होती है, ये इसमें रिवर्स हो जाता है। इन्वर्टेड हैमर हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और शूटिंग स्टार हमारा एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। जिस तरह एक मार्केट के ऊपर आप देखते हैं कि मार्केट में मंदी चल रही है, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर बनती है, उसके बाद हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं, मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा इसका ये लो होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद हम 1:2 के हिसाब से या जिस हिसाब से भी आप 1:2 के हिसाब से या 1:3 के हिसाब से जिस लिहाज से भी आप ट्रेड करना चाहें आप ले सकते हैं। इसी तरह शूटिंग स्टार है हमारे पास, ये हमारे पास मार्केट में फॉर एग्जांपल ऊपर चल रही है मार्केट या अप ट्रेंड पे बनेगा हमारे पास एक शूटिंग स्टार, उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल के बाद, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस केस में हमारे पास ये शूटिंग स्टार का हाई होगा। अब ये एग्जांपल मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर भी एक थोड़ी सी दिखा देता हूँ जस्ट से, कि ये जिस तरह मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मैं ज़रा ढूंढ लूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक ये कैंडल, ये इसको मैं हटा दूँ एक दफ़ा, आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखें, ये जो हमारे पास एक कैंडल ये वाली जो बन रही है जिसके ऊपर मैंने माउस पॉइंट किया हुआ है, ये हमारे पास जो कैंडल है, अब सिंपल ये कौन सी कैंडल है जो हमने अभी पढ़ी थी, ये देखें, ये हमारे पास एक शूटिंग स्टार है, ऐसे ही है, ये हमारे पास अभी एक शूटिंग स्टार है। अब हमने फौरन ट्रेड नहीं लेनी, हमने शूटिंग स्टार बनी, हमने वेट किया, ओके। उसके बाद ये मार्केट में ये कंफर्मेशन कैंडल बनी, कंफर्मेशन कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, ठीक हो गया। हमने स्टॉप लॉस लगा दिया इसका, इसके हाई का हमने लगा दिया स्टॉप लॉस, यहां से हमने ले ली एंट्री। यहां से जब हमने एंट्री ली तो हम देखें यहां तक प्रॉफिट कमा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1:2 से ज्यादा का प्रॉफिट बनता है एंड यू आर वे टू बूम, आप एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक हैमर की भी एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे ये हमारे पास एक हैमर है, ये हमारे पास एक हैमर बनी है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, हमने फौरन ट्रेड नहीं लेनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने वेट करना है हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का। ये हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल बनी, ये हमारे पास एक कंफर्मेशन कैंडल बनी, ठीक है, हमने यहां से ले ली एंट्री और ये स्टॉप लॉस हमारा होगा इस सीन के अंदर, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा हैमर का लो, हैमर का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। कंफर्मेशन कैंडल के बाद हमने यहाँ पे ले ली एंट्री और उसके बाद यू आर वे टू बूम, आप यहाँ तक अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1:2 या 1:3 के मुताबिक आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह की एग्जांपल्स हैं, मैं आपको जस्ट ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करती हैं और ये क्या होती हैं। ओके हो गया। उसके बाद जो हमारी अगली कैंडलस्टिक है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार हमने जैसे कि पता कर लिया। उसके बाद हमारी जो अगली कैंडलस्टिक पैटर्न है हम पढ़ लेते हैं एक स्पिनिंग टॉप और बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप, ये दोनों क्या चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलिश हमेशा मार्केट में नीचे बनेगा, उसके बाद ये हमें फॉर एग्जांपल स्पिनिंग टॉप नजर आता है, हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं, उसके बाद मार्केट अबव जाना शुरू हो जाती है। अब जैसा कि हमने नीचे लिखा हुआ है मेक ऑन द डाउन ट्रेंड एंड आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल ट्रेंड रिवर्सेस अप, ये सिंपल एक डॉजी है, ये हमारे पास स्पिनिंग टॉप है। सॉरी, जिस तरह बचपन में लट्टू घुमाते थे, बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है और साइडों पे वो ऊपर और नीचे से पकड़ने के लिए होता है,
ठीक है। इसमें ऊपर और नीचे हमारे पास जो है बराबर की शेडो होगी, विक होगी और दरमियान में एक छोटी सी बॉडी होगी जो ओपन होते ही क्लोज हो गई होगी। इसी तरह स्पिनिंग टॉप के बेरिश जो होता है हमारे पास, उसके अंदर भी सेम यही होता है प्रोसेस। ये हमारे पास फर्क ये है कि हमारे पास ये अप ट्रेंड में बनता है और कंफर्मेशन कैंडल के बाद मार्केट नीचे आती है। इसमें भी हमारे पास यही है कि शेडो हमारे पास दोनों ऊपर और नीचे बराबर होंगी और एक छोटी सी बीच में बॉडी होगी जो ओपन होते ही क्लोज होगी। ठीक है, ये हमारे पास अब आ गया जो बुलिश और बेरिश स्पिनिंग टॉप। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। अब ये जो है हमारे पास एक बहुत ही एक कहने के अहम और इम्पोर्टेंट एक वो है जो आप कह सकते हैं उसे कंफर्म पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, ये हमारे पास एक बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न जैसा कि आप सबको मालूम है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ये आपको कुछ कुछ हैमर की तरह दिख रही होगी, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये हैमर नहीं है। हैमर का जो है बॉडी इतनी वो नहीं होती, हैमर की बॉडी में थोड़ा सा वॉल्यूम होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बॉडी इतनी को बड़ी नहीं है, ये शुरू होते थोड़ा सा ऊपर गई है उसके बाद क्लोज हो गई है और हाई और लो सेम है। इसी तरह इसमें ये हमारे पास एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में वीक है और नीचे ये है और यहाँ पे हमारे पास यही है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम ट्रेड करेंगे, ये भी लो ट्रेड में बनेगी और उसके बाद ट्रेड ऊपर जाएगी। कंफर्मेशन कैंडल के बाद स्टॉप लॉस हमारा ये होगा और सेम इसी तरह ये हमारे पास ऊपर की तरफ बनेगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आएगी कंफर्मेशन कैंडल के बाद और स्टॉप लॉस हमारा इस सिनेरियो में भी ये होगा। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में जो बात एक बड़ा जरूरी है पता करना, वो ये है कि हमें ये डोजी बताता क्या है। देखें, ड्रैगन मार्केट ओपन हुई, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मार्केट ओपन हुई। ठीक है, मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई, मार्केट ने लो बनाया। ठीक है, मार्केट ने क्या बनाया? लो बनाया, एक अच्छा खासा लो बनाया, मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू होती है, बायर्स दोबारा, सेलर्स ने कोशिश की मार्केट नीचे लाने की और एक लो बना दिया। उसके बाद बायर्स दोबारा मार्केट को उठाते हैं ऊपर की तरफ और मार्केट एक हाई बनाती है और एट द एंड सेलर्स थोड़ी सी जान लगाते हैं और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो इसमें हमें पता चलता है कि जब सेलर्स हैं उन्होंने मार्केट को नीचे लेके आने की बड़ी कोशिश की है, मार्केट टू टेक द डाउन, बट बायर्स पावर में है, बायर कंट्रोल में है। उन्होंने मार्केट को जब वो नीचे ले गए हैं सेलर, बायर ने दोबारा उसे खरीदा स्टॉक को और ऊपर ले गए और इस सीन के अंदर हमारे पास जो कैंडलस्टिक क्रिएट हुआ उसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। इसके बरक्स जब हम ग्रेवस्टोन डोजी की बात करेंगे सेम यही है। फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने हाई मारा, बायर्स ने पूरी कोशिश की स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए, उसके बाद सेलर्स हावी हो गए, सेलर्स ने क्या किया? स्टॉक को नीचे लाना शुरू कर दिया, स्टॉक यहां तक लेके आए और एट द एंड थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट दोबारा हमारे पास क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो है बायर्स ने पूरी कोशिश की है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन सेलर जो है हमारे पास जो स्टॉक को सेल कर रहे हैं वो पावर में है, इसलिए हमारे पास कैंडल जो है वो नीचे बंद होती है और एक हमारे पास बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास आज का जो लास्ट आप कह सकते हैं कि टॉपिक है, लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो हमारे पास है मारुबुजू। अब ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बाद मार्केट पॉसिबली 100% चेंज होती ही होती है, इसमें आपका डाउट होता ही नहीं है। लेकिन इसमें भी हम कंफर्मेशन कैंडल का हमेशा वेट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया विदाउट कंफर्मेशन कैंडल हमने ट्रेड नहीं करनी। अब मारुबुजू का क्या मतलब है? दरमियान में मैंने लिखा हुआ है मारुबुजू मीन्स स्ट्रॉन्ग, मतलब इसमें जो कैंडल है मारुबुजू का मतलब ही स्ट्रॉन्ग है। अगेन ये एक जापानीज वर्ड है मारुबुजू, इसका मतलब ही स्ट्रॉन्ग है। बिग एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आर कॉल्ड मारुबुजू, इट शुड बी बिग, इसके ये बड़ी होनी चाहिए कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, पता लगे कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इफ देयर इज नो शैडो विक देन मारुबुजू इज स्ट्रॉन्ग। अगर मारुबुजू का विक या शैडो नहीं है ऊपर और नीचे, देन वो मारुबुजू एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसीडर होगी और वो स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कंसीडर होगी। अगर उसकी छोटी सी विक है कंसीडर्ड वो मारुबुजू, वो भी छोटा सा शेडो है, छोटी सी विक है ऊपर और नीचे, वो भी मारुबुजू कंसीडर होगी, लेकिन वो उस मारुबुजू के मुकाबले में कम कंसीडर होगी। ठीक है, अगर बॉडी शॉर्ट है और विक जो है बॉडी से बड़ी हो गई है, जो हमारा शेडो है वो बॉडी से बड़ा हो गया है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जिस तरह ये बॉडी है ये हमारे पास छोटी होगी और विक इसकी बड़ी हो जाती है, फॉर एग्जांपल इतनी हो जाती है और ये ऊपर से भी इतनी हो जाती है, तो ये हमारे पास देन अगेन मारुबुजू कंसीडर नहीं होगी। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह इसमें हमारे पास ये है कि जहां पे मार्केट ओपन हुई वही उसका मार्केट का लो है और जहां मार्केट क्लोज हुई वही उसका मार्केट का हाई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ पे सेम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में
हमारे पास जहाँ मार्केट ओपन हुई वही उसका हाई है और जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई वही उसका लो है। अब ये हमारे पास वही अगेन बातें हैं कि मार्केट नीचे थी, जा रही थी, मंदी चल रही थी, नीचे एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल मिलती है जो एक हमें इंडिकेट करती है कि बायर्स ने अब स्टॉक में पैसा लगाया है। हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं, कंफर्मेशन कैंडल ऊपर बनती है, हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है मार्केट ऊपर चले गई है। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल देखने को मिलती है, बेरिश वन। ठीक है, हमें पता लगता है कि सेलर्स ने कंट्रोल संभाली, हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं एंड आफ्टर दैट मार्केट हमारी एक स्ट्रॉन्ग लीड लेके नीचे आ जाती है और यू मेक द बिगेस्ट प्रॉफिट हियर। आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ दैट प्रॉफिट। ओके हो गया। अब ये जो है हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना है। अब कुछ चीज़ें हैं इसमें जो ज़रूरी हैं। कभी भी आपने थोड़ी चीज़ों को सीखने के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाना। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेसिक पैटर्न है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको पता लगाने में कि मार्केट कब ऊपर जाएगी और मार्केट कब नीचे आएगी, मार्केट में क्या रिवर्सल्स चल रहे हैं, मार्केट में क्या मूवमेंट्स आ रही है, बायर्स कंट्रोल में है कि सेलर्स कंट्रोल में है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सीखने के बाद आपने हमेशा पेपर ट्रेड करनी है। पेपर ट्रेड से मतलब ये है कि आपने स्टॉक मार्केट को खोलना है। आप सिंपल किसी भी वेबसाइट को खोल के आप उसके अंदर स्टॉक को खोल लें, आप उसमें ढूंढें उन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ढूंढें, आपने प्रैक्टिस करनी है डेली की, कोई 10 ट्रेड्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने ढूंढा, उसके बाद आपने वेट किया कंफर्मेशन कैंडल का, आप देखें उसके बाद मार्केट आपकी कहाँ जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या आपका टेक प्रॉफिट होता है, हिट होता है। आपने इस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि जब आप ट्रेडिंग के अंदर आए आपका लॉस जो है मिनिमम टू मिनिमम हो और आपका प्रॉफिट अच्छे से अच्छा हो और आप एक डेली अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके घर जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप सबको पता है कि आगे दो ही, डिजिटल करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो इस चीज़ को सीखें और अपने दोस्तों को भी इस चीज़ की तरफ लेकर आएँ। ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम है जो आपको इस मैट्रिक्स से आज़ाद करवा सकता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आगे हम इस तरह की मज़ीद वीडियो शेयर करते रहेंगे। आगे हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न और बहुत सी ऐसी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और बहुत ज़्यादा जब आप ट्रेड में आएंगे, जब आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा इसी नॉलेज की बदौलत जो हमने भी बनाया और आप भी बनाएंगे ज़रूर। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।